हेलो प्यारे दर्शकों, हमारी दुनिया बहुत सी रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। प्यारे दर्शकों, FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने दुनिया के बड़े बड़े केस सॉल्व करके अपराधियों को पकड़ा है। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जिसको FBI नहीं सुलझा पाई हो। एक ऐसा ही अनसुलझा मामला 1971 में प्लेन हाईजैक का है। यह अमेरिका के इतिहास का अपनी तरह का इकलौता मामला है। हाईजैकर का अपराध करने का दुस्साहस कुछ ऐसा था कि 50 साल बाद भी इस हाईजैक को लेकर लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है। कई दशकों सालों की जांच के बाद भी हाईजैकर को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स ने डैन कूपर के नाम से फ्लाइट की टिकट खरीदी थी। हालांकि मीडिया में उसको डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है। कूपर के बारे में कहा जाता है कि वो एक अधेड़ उम्र का लंबा आदमी था। प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कि 24 नवंबर 1971 का वो किस्सा जो FBI के इतिहास के सबसे महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके। और उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, यह घटना की शुरुआत 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। प्यारे दर्शकों, 2:50 में PST में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद ही कूपर अपने लिए बोरबॉन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उनके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब वे अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपनी नजदीकी खली फ्लोरेंस स्केफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट के पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास जो बैग है उसमें बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रख देता है और कहता है कि उसे 20 लाख रुपए और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। और उसकी मांगे मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। स्केफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपीट में बैठे पायलट के पास पहुंच जाती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सेटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में आती है तो देखती है डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे 20 लाख को 20
डॉलर के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 PST में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवादा की तरह ले जाने को कहता है। चलिए दर्शकों, प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में यानी कि 100 नॉट 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खोलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपीट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर शायर खुलने के कारण कॉकपीट में वार्निंग लाइट चलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहां से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है और यहीं से शुरुआत होती है इस रहस्यमय चोरी की। प्यारे दर्शकों, 10:15 में खुले एयर स्ट्राइड के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत अपने साथ ले जाता है जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरैक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घेरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चल पाता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका क्योंकि न कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और न ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद यानी कि 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रियन लिंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि वे वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ती है। ये नोट यहाँ कैसे पहुंचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में बहुत सी छानबीन होती रही, कई सालों तक कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 50 साल बाद भी यानी कि 2017 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया,
ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। प्यारे दर्शकों, ऐसा शायद ही आपने कभी सुना हो, इस केस को सॉल्व करने के लिए अमेरिकी पुलिस भी नाकाम रह जाती है। पुलिस कभी उसे तलाश ही नहीं पाई। ये केस अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के पास गया, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। इसे FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य भी माना जाता है। अगर FBI के बारे में आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है, जो एक खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करती है। प्यारे दर्शकों, यह FBI के लिए आज भी रहस्य है कि वह गया कहाँ। आखिर DB कूपर कहाँ गायब हो गया। न जाने DB कूपर आखिर कौन था और कहाँ से आया था, और फ्लाइट में छलांग लगाने के बाद कहाँ चला गया, किसी को आज तक नहीं पता चल पाया और आज तक उसका कोई पता नहीं है। खैर, ये थी फ्लाइट हाईजैक करने वाले कूपर की रहस्यमय घटना। प्यारे दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी रहस्यमय वीडियो हम आप तक ला पाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको पहुंचा पाते हैं, प्रोवाइड करा पाते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, इसलिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि आप भी अपना फर्ज निभाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी, यह रहस्यमय जानकारी पहुंच सके, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि मिस्टीरियस पॉडकास्ट नाम के चैनल पे कितनी रहस्यमय वीडियोस अपलोड होती है और उन्हें सही जानकारी मिल पाएगी। प्यारे दर्शकों, शेयर आवर वीडियोस एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, जिससे हम आपके लिए लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।